पुत्र, आज मैं तेरे से मिलने आया हूँ। आज ना सावन का बहुत खास सोमवार है। ते प्यो दा मन किया चल अपने बेटे नाल मिल के आया जाए। ते मेरे बच्चों कैसे हो? मेरी बेटी, मेरी धीए रानी, मेरा बेटा, तुसी सारे कैसे हो? मेरे दोते पोते दोतियां पोतियां कैसी हैं? ते मैं आज ना अपने परिवार दे नाल आया हाँ। मेरे नाल गौरी भी है ते गणेश भी है। ते पुत्र, मैं तेरी शिव भक्ति से, तेरी सेवा से बहुत खुश हूं। तो तूने इन्ना दिल नाल पुकारा कि मैनू आना पिया। तेनू पता है सावन दा महीना चल रहा है, मैं धरती पर अपने परिवार के साथ हूँ। अब प्यो जो है वो सावन के सोमवार वाले दिन, जिस दिन संकट चतुर्थी भी है, अपने परिवार दे नाल तेरे घर आया है, तो खाली हाथ तो नहीं आएगा। तो मैं तेरे लिए 9 गुड न्यूज लेके आया हूँ, 9 गुड न्यूज लेके आया हूँ। और अपने परिवार दे नाल तेरे परिवार नू, तेरे बच्चियां नू ब्लेस करने आया हूं। ते 7 तो तेनू पता है मेरा लकी नंबर है, ते मैं 7 तो तेरी विशेष तेनू गुड न्यूज दे ही रहा हूं। साथ में 2 बोनस ब्लेसिंग्स दे रहा हूं, क्योंकि मेरे नाल गौरी और तेरी पार्वती माँ और गणेश भी आए हैं, तो एक एक उनकी तरफ से भी है। अगर ये आपके गुरुजी आपसे बात कर रहे हैं और अब आपकी निधि आंटी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि संगत जी, अगर आपने यहाँ तक आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि जिस पल से गुरुजी आपको अपनाते हैं उसी पल से आपकी लाइफ खुशियों से परिपूर्ण, हरी भरी, सावन में हरा भरा, हरा हरा, आपकी जिंदगी हरियाली से भर जाती है। चाहे वो हरियाली आपके जो भी आपकी विश हो, आपकी शादी की, आपकी नौकरी की, पैसों की, घर की, गाड़ी की, बच्चों की, विदेश यात्रा की, धार्मिक यात्रा की, कोई भी आपकी हरी भरी हो जाती है और गुरुजी आपके कर्म कटवाने लग जाते हैं। क्योंकि जो नई संगत है उसको तो नहीं पता, तो उसको बता रही हूँ, और पुरानी संगत को तो पता है कि 90% हमारे कर्म गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें सिर्फ 10% काटने होते हैं। तो आप सोचिए, अगर 10% काटने में हमारी उफ तौबा हो जाती है तो गुरुजी को कितनी तकलीफ होती होगी। हम हमेशा गुरुजी से मांगते रहते हैं। क्या हम में से किसी ने गुरुजी से कभी पूछा है, गुरुजी आप कैसे हो? गुरुजी आपको तो कोई तकलीफ नहीं है, आपको तो कोई जरूरत नहीं है। हम हमेशा मांगते मांगते रहते हैं। संगत जी, नई संगत स्पेशली, गुरुजी से मांगो, मांगो मत मनो। आप जिस दिन गुरुजी से मांगना छोड़ के उन्हें मानना शुरू कर देंगे, जिंदगी बदल जाएगी। तो संगत जी, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो औरों को भी जोड़ें। आपको गुरुजी डबल ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि गुरुजी खुश हो जाते हैं जब आप उनके सत्संग को शेयर करते हैं, नई संगत को जोड़ते हैं, और वो गुरुजी को बहुत पसंद है। तो एक तो जब आप जिस नई संगत को जोड़ोगे वो आपको थैंक यू करेंगे, क्योंकि उनके दुख तकलीफ कटेंगे। क्योंकि जिस पल से गुरुजी आपको अपना लेते हैं उसी पल से आपके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है, रोशनी आ जाती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। तो नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन। और जिस क्षण से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं उसी क्षण से आप गुरुजी की शरण में आ जाते हैं, और आपको हैरानी होगी कि आपकी जो जिंदगी है वो 360 डिग्री चेंज हो जाती है। आपको एक सुखद अनुभूति का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो संगत जी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किया है तो आगे शेयर करिए, नई संगत को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, जिस चैनल पर आपको सिर्फ गुरुजी के इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल और पॉजिटिव, सुखद अनुभूति वाले और खुशी देने वाले सत्संग अपलोड किए जाते हैं। और अगर आप अभी कोई ऐसा सत्संग आप सुन के हटे हो जिसको सुनने के बाद आप परेशान हो गए क्योंकि उसका टाइटल ही ऐसा था, और आपने बोला निधि आंटी आप कहाँ हो, आपका सत्संग कहाँ है, और अगर आपने मुझे दिल से याद किया तो देखिए, मुझे तो आप लोगों ने ब्लेसिंग्स दी और मैं बहुत ज्यादा लकी हूं कि मुझे इतनी प्यारी ऑडियंस, इतने प्यारे सब्सक्राइबर, इतनी प्यारी संगत, गुरु परिवार मिला है। लेकिन आपको गुरुजी खुद ब्लेस करने आए अपने परिवार के साथ, और ये सत्संग जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो गुरुजी साथ बैठे हुए थे, और जिस वक्त आप सुनोगे तो आपको भी गुरुजी का एहसास होगा, आपको गुरुजी आसपास महसूस होंगे। हो सकता है कि आप सुनते सुनते चाय बना रहे हैं तो गुरुजी साथ खड़े आपके साथ चाय पी रहे हैं। हो सकता है आप सुनते सुनते सब्जी काट रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं आप महसूस करिए, गुरुजी आपको आसपास दिखाई देंगे, फील होंगे। और अगर ऐसा होता है तो
कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और लिखिए कि आप क्या कर रहे थे जब आपने ये सत्संग सुना और आपको गुरुजी का एहसास कैसे हुआ। ठीक है संगत जी, तो चलिए, अब गुरुजी ने आपसे कहा था कि मैं आज तेरे को 9 गुड न्यूज देने आया हूं, और क्योंकि 7 तो हमारे गुरुजी का नंबर है, पर आज वो पार्वती माता और गणेश जी को भी लेके आए हैं। तो आज जब हमारा सावन शुरू हुआ था तब वो उस दिन, आज तीसरा सावन का सोमवार है, उस दिन भी संकट चतुर्थी थी गणेश जी की, और आज फिर गणेश जी की संकट चतुर्थी है। तो संगत जी, जब आप गणेश जी को, विघ्नहर्ता को याद करते हैं तो वो आपकी जिंदगी से सारे विघ्न दूर कर देते हैं और आपकी जिंदगी में एक नई ब्लेसिंग, एक नई शुरुआत हो जाती है। अब गुरुजी आपको जो 9 ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो ध्यान से संगत जी सुनिए। तेरे मुंडे नु सरकारी नौकरी ब्लेस की, तेरे बच्चे तेरे से रूड बोलते थे, उनकी बुद्धि ठीक कर दी, तेनू रिश्ते दी दात बख्श दी। तीसरा, तेरी सास आज से तुझे बहुत प्यार करेगी, पर तू भी थोड़ा चेंज हो, उसे मां समझ ते जवाब देना बंद कर। क्या तू अपने प्यो की बात नहीं मानेगी? क्या मेरे लिए इतना नहीं करेगी? तेनू नया रिश्ता ब्लेस कर दिया। सुन रही है दिए रानी, तेनू बहुत प्यार करने वाला आज से घर परिवार संसार मिल गया, आज से तेरे नए रिश्ते की शुरुआत हो गई। ठीक है मेरी दिए रानी, मेरी बेटी, तेरे पैसों की तंगी खत्म, तुझे न्यू जॉब बिजनेस ब्लेस कर रहा हूं, नई शुरुआत नई जिंदगी ब्लेस कर रहा हूं, पैसों की दात बख्श दी। तेरा पति तुझे बहुत जल्दी नई ज्वेलरी, जो मंगलसूत्र हो सकता है, कोई हीरे से रिलेटेड हो सकता है, कोई सोने की मुंदरी हो सकती है, अंगूठी मतलब आइटम, या नया मोबाइल गिफ्ट करेगा। तेरे घर बहुत जल्दी शहनाई बजेगी, तेनू बहुत ज्यादा प्यार करने वाला जवाई या फिर तेनू बहू मिलेगी जो तेरी बहुत इज्जत करेगी और तेनू बहुत प्यार करने वाला, मतलब तेरे बच्चों को पार्टनर मिलेगा और तेनू बच्चे मिलेंगे। ठीक है संगत जी, ये आपके गुरुजी आपको कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और अब गुरुजी की जो 2 बोनस ब्लेसिंग है, अब 8वीं ब्लेसिंग आपको पार्वती माता की तरफ से गुरुजी बोल रहे हैं, तुझे बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर का बुलावा भेज रहा हूं। और 9वीं और मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग जो मैं गणेश की तरफ से तेरे को दे रहा हूं, कल सवेरे तेरे घर आऊंगा चाय पीने, पिलाएगी ना बेटा मुझे चाय? बोल बेटा, अपने गुरुजी ने जवाब दे। तो चल, अब मैंने आगे निधि को बता दिया है कि तुम्हें और क्या सत्संग सुनाना है, तो आगे अब वो तुम्हें सुना रही है। ध्यान से सुनो, ये मेरा आदेश है। आज के इस सत्संग की एक लाइन स्किप नहीं होनी चाहिए, फॉरवर्ड नहीं करोगे, और जो जो इस सत्संग को पूरा सुनेगा, कल सवेरे की जो सूरज है, कल सवेरे का सूरज जब उदय होगा तो तुम्हें क्या मिलेगा वो मैं आगे निधि के बारे से तुम्हें सुनवा रहा हूं। ध्यान से सुनो संगत जी, कल जब भी आप अपना मेन डोर का गेट खोलें या जो भी पहला व्यक्ति आपके घर आए, ऐसा मुझे गुरुजी ने आदेश दिया आप लोगों को बताने के लिए, तो मैं बता रही हूँ। समझे गुरुजी हैं तो उन्हें चाय जरूर पिलाइएगा। और गुरुजी ने जो 9 गिफ्ट्स ऊपर बताए हैं उनको आज गुरुजी खुद आपको इस सत्संग के थ्रू देने आए हैं और कह रहे हैं, उन मौज कर रोज करते तेरा कल्याण कितना। देखिए कितना प्यारा आज गुरुजी ने सत्संग अपलोड किया है। और संगत जी, इससे पहले मैंने 5:30-6 बजे के करीब जो एक शॉट डाला था जो कि 2 मिनट 50 सेकंड का था, जिसमें फिर 7 की गुरुजी की ब्लेसिंग थी। तो गुरुजी ने आज मुझे भी ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी ने मुझे 30 तारीख को आने वाली शिव पुराण जो मुझे गिफ्ट मिली है, आज तीसरा सावन का सोमवार जिस दिन मेरा व्रत भी है, गुरुजी का दिन है, उस दिन भिजवा दी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आज गणेश संकट चतुर्थी, सावन का तीसरा सोमवार और इस माह का अंतिम सोमवार है। और गुरुजी का मैसेज अपनी हर संगत के लिए, तेरे जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए पुरानी चीजों का खत्म होना भी जरूरी है। दुखी होना छोड़ो, मुझ पर विश्वास है ना, तो समझो मैं वही करता हूं जो तुम्हारे लिए दी बेस्ट होता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नए काम की शुरुआत करवा रहा हूं आज से। नए अफसरों की तुम्हें नए अफसर काम के तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें दात बख्श दी। नई उपलब्धियों के साथ नई तेरी जिंदगी का नया अध्याय, नया मोड़, नया चैप्टर ब्लेस किया। यह शिव शक्ति का आज तुझे स्पेशल आशीर्वाद मिला है।
तो संगत जी कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। साथ में बताइएगा कि आपके लिए गुरुजी ने कौन सी विश भेजी है। 28 जुलाई की रात तेरी जिंदगी के दुखों की आखिरी रात, 29 जुलाई नाग पंचमी के साथ जब सूर्य उदय होगा तो तेरे जीवन की भी नई सुबह, नई जिंदगी लाएगा। आपका सत्संग जल्दी जल्दी मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर शेयर करें। और ये सत्संग सुनते सुनते आपको गुरुजी के दिव्य दर्शन भी होंगे। आपको महसूस होगा कि गुरुजी जो हैं वो आपके साथ बैठे हैं। पर आपको ये महसूस कब होगा? जब आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे, टोटल सरेंडर कर देंगे। सत्संग सुनते सुनते आपको तब गुरुजी की प्रेजेंस आसपास फील होएगी। आपको लगेगा कि गुरुजी आपके साथ बैठे हैं, या आपके कमरे में घूम रहे हैं, या आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, या अपने बिजनेस ऑफिस में कहीं भी हैं, तो आपको गुरुजी की प्रेजेंस जरूर फील होगी। तो संगत जी, ये सत्संग आज गुरुजी ने आपके दिल की विश पूरी करने के लिए भेजा है। डिवाइन है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। और गुरुजी ने मुझे दोपहर को 12 साढ़े 12 के करीब शिव पुराण का इतना प्यारा गिफ्ट दिया है, जो मैंने आज शॉर्ट सत्संग में भी डाला है। आप लोगों को पोस्ट में शिव पुराण की पिक्चर भी शेयर करिए, ताकि आप सबको भी आज के इस पावन दिन, सावन का सोमवार जो बहुत खास है, उस दिन शिव पुराण का दर्शन हो जाए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाए। शाम को 5:30-6 बजे के करीब जब मैंने शॉट डाला है, उसी वक्त मुझे कहीं से 21 की संख्या में पैसों की दात मिली है। मुझे कहीं से सगन मिला है। अब 21 कितना है वो अब आप सोचिए, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बताने के लिए मना किया, बस हिंट दे दिया। 21 मतलब 3, यानी ये साल मंगल का है, तो 3-3-9 होता है। तो अगर आप में से कोई पैसों की दात को लेके परेशान था, गुरुजी से अरदास कर रहा था, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। जितना आपने मांगा है गुरुजी आपको उससे तिगुना दे रहे हैं। तो बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी जो है हर पुकार, हर प्रार्थना, हर अरदास सुनते हैं, पर उनका देने का समय वही होता है जो आपके लिए बेस्ट हो। जब तुरंत जवाब नहीं मिलता तो आप दर दर मत भटको, इधर उधर मत भटको, विश्वास रखो, भरोसा रखो, डगमगाओ मत। पर्दे के पीछे गुरुजी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसे आप देख नहीं सकते। इंतजार करते हुए भी विश्वास गुरुजी पर पक्का रखें। कभी कभी इंतजार गुरुजी की मेहर होती है, आपको वो मिलता है जो सोच से परे होता है। जब हम एक छोटी सी झलक ही देख पाते हैं, तो सोचिए गुरुजी तो पूरी तस्वीर देखते हैं। उनकी योजनाएं हमेशा आपके भले के लिए होती है। प्रार्थना, विश्वास, भरोसा करते हुए आप गुरुजी को टोटल सरेंडर करिए। गुरुजी आपका समय बहुत सुंदर लिख रहे हैं, बस आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। और सुंदरता में टाइम तो लगता है, जैसे आप आंटी जी तैयार होने में टाइम लेते हो, ऐसे गुरुजी भी आपका जब सुंदर समय लिख रहे हैं तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। आज इस सत्संग के थ्रू गुरुजी अपने परिवार के साथ आपके परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, आपके बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, और बोल रहे हैं मेरी ब्लेसिंग्स की अमृत वर्षा तेरे परिवार से पर आज से रोज बरसती रहेगी। चल तैयार हो जा, तेनू गुड न्यूज देने में खुद आया हूं। और गुरुजी ने आपको कितनी गुड न्यूज दी है? 9 गुड न्यूज दी है। और आप हैरान हो जाएंगे, मुझे कल रात को नव कौर आंटी यमुनानगर से ने अपना सत्संग व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा, और आज जो मुझे ये शिव पुराण आई है वो भी यमुनानगर से, अमेजोन के थ्रू जो सेलर है वो यमुनानगर से। तो आप देखिए कि गुरुजी को जब आप डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं, टोटल सरेंडर करते हैं, तो गुरुजी पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो गुरुजी आपको कैसे गुड न्यूज देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे यमुनानगर से शिव पुराण गिफ्ट भेजा है, वो भी मुझे किसी फैमिली फ्रेंड ने गिफ्ट दी है। कल मुझे रामायण गिफ्ट मिली थी, आज मुझे शिव पुराण गिफ्ट मिला है। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। जब आप रामायण पढ़ते हैं तो शिव भगवान और ज्यादा खुश हो जाते हैं, हमारे महाशिव, हमारे गुरुजी और खुश हो जाते हैं। तो इस सत्संग के थ्रू बोलो राम 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 हनुमान जी, क्योंकि रामचरितमानस मिली है और कल नाग पंचमी है।
और कल हनुमान जी का दिन है, तो कल मैं रामचरितमानस आप लोगों के साथ जरूर पढ़ूंगी, उसकी शुरुआत कल से करूंगी। आज मैं आप लोगों के साथ जब लाइव आऊंगी तो शिव पुराण की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज सावन का सोमवार है, बहुत खास है, तीसरा सोमवार है, और गीता पाठ भी करूंगी। अब हम जो नवकौर आंटी हैं जिन्होंने यमुनानगर से अपना मुझे सत्संग लिख के भेजा है, तो चलिए हम उनका सत्संग सुनते हैं, और उसके बाद आप लोगों को मैं गुरुजी का, जो इस वक्त गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया है आप लोगों के लिए, वो मैं आंटी का सत्संग सुनाने के बाद आपसे शेयर करूंगी, और उसके बाद फिर हम लाइव पर मिलेंगे। तो चलिए नवकौर आंटी का आप सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी दी प्यारी प्यारी संगत ਨੂੰ ਵੀ जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आई होप ਤੁਸੀਂ ठीक होंगे और आई विश अंकल जी जल्दी जल्दी ठीक हो जान। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਚਲੋ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आंटी जी, तुसी गुरु जी दे प्यारे प्यारे अंजल हो, बेटी हो, और ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਣ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮੰਥ 'ਚ ਹੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੰਥ 'ਚ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਆ ਕੇ ਸਭ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਡੇਲੀ ਤਿਲਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਡਰੀਮਸ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਿਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 1 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ, ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਾਸ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਝਲਕ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।
और आज ਦਾ ਦਿਨ 26 ਜੁਲਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 8 ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਆਉਣ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਊਗਾ, ਤੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰੱਖੋ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਰੇਕਲ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਪਾਊਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਊਂਗੀ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू नव आंटी, इतना प्यारा सत्संग, आपकी इतनी अच्छी विशेष के लिए थैंक यू। गुरु जी की बेटी बोलन लई थैंक यू, एंजल बुलाने के लिए थैंक यू। ये तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि गुरु जी ने मुझे इतने प्यारे गुरु परिवार के साथ जोड़ा, जो मेरे परिवार के लिए प्रेयर्स भी करते हैं, मुझे इतनी प्यारे प्यारे नेम्स भी देते हैं। कोई गुरु जी की बेटी, कोई गुरु जी का मैसेंजर, कोई वजीर, कोई एंजल आंटी, कोई हमारी प्यारी आंटी। थैंक यू सारी संगत को इस मैं सत्संग के थ्रू थैंक यू कर रही हूँ। और देखिए कितना प्यारा आंटी को सत्संग गुरुजी ने भेजा। मैं फोटो भी लगा रही हूँ जो आंटी ने मुझसे शेयर करी है कि कैसे उन्होंने मैंगो शेक गुरुजी को जब भोग लगाया तो उसमें पूरा हार्ट बना हुआ है। कैसे जब वो फर्स्ट टाइम गुरुजी मंदिर गए तो जब उनको गुरुजी का स्वरूप मिला और उनके हस्बैंड अंकल को गुरुजी के चरण स्वरूप मिले तो उसमें ओम बना। मैं वो पिक्चर भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आंटी मेरे चैनल के साथ 25 जुलाई को जुड़ी तो गुरुजी ऑलरेडी उनको 7 की ब्लेसिंग्स दे चुके हैं। 2 + 5 7, 2 + 5 7। गुरुजी ने उनको इस चैनल से 25 जुलाई को जोड़ा, 7 की ब्लेसिंग देते हुए ओम के दर्शन दिए, मैंगो शेक में चरण स्वरूप में ओम के दर्शन दिए, मैंगो शेक में हार्ट बनाया। कितना ज्यादा आंटी को ब्लेस किया। और आंटी के थ्रू जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है गुरुजी ने उन सबको भी ब्लेस किया। ओम दर्शन, मोर दर्शन, तितली दर्शन, सबका मतलब है कि गुरुजी ने जो आज आपको 9 ब्लेसिंग्स दी हैं वो देखिए सावन खत्म होते होते आपको हिंट मिलेगा। और गुरुजी ऑलरेडी बोल चुके कल का सूरज तेरी जिंदगी की नई शुरुआत, नए अवसर, नई उपलब्धियां लेके आ रहा है। जब तुम मेन डोर खोलोगे तो जो पहला व्यक्ति मिले उसको चाय प्रसाद जरूर पिलाना क्योंकि वो मैं होऊंगा। ठीक है संगत जी, तो आप ये देखो कि आंटी ने मुझसे एक और सत्संग शेयर किया लेकिन उनके पास उनकी फोटो नहीं है। तो आंटी ने बोला कि निधि आंटी आप सिर्फ बोल देना सबसे कि आंटी ने जब गुरुजी को चंदन टीका लगाया तो चंदन टीके में खाटू श्याम जी के दर्शन हुए। तो सोचिए हम कितने लकी हैं कि इस एक सत्संग में हमें गुरुजी, महाशिव, पार्वती माता, गणेश जी, खाटू श्याम यानी कि कान्हा जी के भी दर्शन हो गए, आशीर्वाद मिल गए। ठीक है संगत जी। तो संगत जी अगर ये सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ करे, गुरुजी के प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ करे। और देखिए जिस तरह आंटी फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर विजिट पर गई और उनको स्वरूप मिले, उनके हस्बैंड अंकल को चरण स्वरूप मिला और उसमें ओम बना। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम घर में गुरुजी की स्थापना करी और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। तो इस सत्संग के थ्रू गुरुजी, जो मैंने आपसे कहा था गुरुजी एक मैसेज दे रहे हैं, तो गुरुजी ने मुझे ये कहा है कि मेरी सारी संगत को ये बोल कि आज रात को जब वो खाना खाएंगे
तो रोटी में हो सकता है ओम के दर्शन हो जाए, दाल में, सब्जी में, दही में। जिन्होंने व्रत रखा हुआ है, सावन का तीसरा सोमवार है, बहुत खास है, और अगर उन्होंने खीर बनाई है तो हो सकता है खीर में हो जाए। हो सकता है उनको कहीं से कोई आय और कोई पैसों का सगन मिल जाए। तो किसी भी रूप में आज रात को सोने से पहले मैं उनको दर्शन दूंगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोटी में ओम के दर्शन होंगे, और खीर बनाई है तो उसमें होंगे। तो संगत जी जरूर लिखिएगा अगर ऐसा होता है कमेंट बॉक्स में। और कल सवेरे जब दरवाजा खोलोगे तो जो पहला व्यक्ति होगा, चाहे वो आपकी मेड हो, चाहे वो आपका कूड़ा उठाने वाला हो, चाहे वो आपकी कार को साफ करने वाला हो, कोई भी हो तो वो गुरुजी होंगे। उसे चाय पिलाए बिना मत जाने दीजिएगा, ये आपके गुरुजी का आदेश है। तो चलिए मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करिए। इतना प्यारा गुरुजी ने जो आपको सत्संग सुनाया है, अपने परिवार के साथ आपके परिवार को और बच्चों को ब्लेस करने आए हैं और हमारी सबकी रक्षा करेंगे, ऐसा उन्होंने मैसेज दिया है। तो गुरुजी को शुक्राना करते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करिए और गुरुजी से गुरुजी को मांगिए। गुरुजी से हमेशा बोलिए कि गुरुजी हमें आप मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अपनी मेहर वाला हाथ हमारे सर पर बनाए रखना और अपनी मेहर वाली नजर हमारे घर पर रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार।